आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम नंबर सिस्टम कर रहे थे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, वो हम कर रहे थे। और उसकी जो एक्सरसाइज है 1.5 1 से 1.5 तक वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं विद ऑल एग्जांपल्स एंड विद ऑल क्वेश्चंस। वो सब हमने सॉल्व कर लिया है। और आज का जो लेक्चर है वो जो चैप्टर 1 है उसकी समरी पे होगा। उस चैप्टर में हमने जो भी चीजें थी, जो भी पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने चाहिए, जो भी फॉर्मूलेज हमने यूज में लिए हैं, तो उन सभी की समरी यहाँ पे आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर पढ़े थे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जिनमें आता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब उसके बाद में आता है होल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें नेचुरल नंबर्स में जितने नंबर हैं वो सब तो आएंगे ही, एक प्लस जीरो भी ऐड हो जाता है और इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और आगे एंड सो ऑन तक सभी नंबर्स जाते हैं। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो ऊपर वाले नंबर हैं, नेचुरल नंबर भी सभी आ जाते हैं, होल नंबर भी सभी आ जाते हैं। उसके बाद में जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, वो नेगेटिव वाले नंबर्स का सेट भी इसमें ऐड हो जाता है। इट मीन्स इंटीजर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। और उस नेगेटिव इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। उसके बाद में आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं? जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो पी एंड क्यू हैं वो हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। मीन्स और दूसरी कंडीशन ये है कि क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। पी जीरो हो सकता है, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पे, रैशनल नंबर। उसके बाद में आते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर में क्या होता है कि हम नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इररेशनल नंबर्स को। अगर दोनों में हम डिफरेंस देखें तो रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इररेशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और आगे क्या कंडीशन आती है वो भी देखते हैं। देखो, ये है द डेसिमल एक्सपेंशन। अब फिर हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आई थिंक 1.3 में पढ़ा होगा, 1.3 में या 1.3 में पढ़ा था आई थिंक, कि डेसिमल एक्सपेंशन किया था हमने। तो डेसिमल एक्सपेंशन से हमने देखा था कि नंबर है ये हमारा इररेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। बिकॉज एक डिफरेंस तो रैशनल नंबर और इररेशनल में हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन और भी काफी डिफरेंस है जिससे हमें पता चले कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखा था। ठीक है, तो रैशनल नंबर अगर हैं तो उनका उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे होगा, वो क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग या रिक्योरिंग होगा। ठीक है, इट मीन्स अगर हमारा नंबर रैशनल नंबर है तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेसिमल के बाद में इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद में वो चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लो कोई वैल्यू है, कोई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई वैल्यू है और उसकी वैल्यू आ रही है 1.35। इसका मतलब जस्ट यहीं तक है 0.35, इसका मतलब ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो पहली कंडीशन है, तो अगर ये टर्मिनेट हो गया है तो मतलब मीन्स ये रैशनल नंबर है। अगर दूसरा कोई नंबर आ जाए पी अपॉन क्यू जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 0.3333, बट रिपीट हो जा रहा है और आगे तक इनफाइनाइट तक जा रहा है, हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि वो कहां तक जा रहा है, बस वो रिपीट हो ही जा रहा है। तो या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो तो दोनों ही कंडीशन में नंबर क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में रैशनल नंबर होगा। अब यस, फिर नेक्स्ट पे देखते हैं। दूसरा क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमने एक चीज और पढ़ी थी, कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन है लेकिन उसमें जो नंबर है
वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन है हमारे इर्रेशनल नंबर के लिए। इर्रेशनल नंबर के लिए एक ही कंडीशन है कि जो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन क्योरिंग होगा। नॉन क्योरिंग मतलब रिपीट नहीं होगा वो, ठीक है, उसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं होगा और वो टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो ऐसे को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर के कुछ हमने एग्जांपल्स किए थे, जैसे पाई, √2, √3, √5, ई। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो सभी इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या था? ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ये भी हमें पता है। अगर हम देखें कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर जितने अपन ने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स में आते हैं, राइट। हमने इंटीजर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े और इंटीजर्स पढ़े, ठीक है। ये तीनों ही हमारे रियल नंबर में आते हैं। रैशनल नंबर पढ़े, इर्रेशनल नंबर पढ़े, ये भी हमारे किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। तो अभी तक जो भी कलेक्शन हमने देखा है वो सब क्या थे? वो सब रियल नंबर थे। रियल नंबर के अलावा कौन से नंबर्स होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। अब आते हैं, कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस दिए हुए हैं कि ये अगर हम ऑपरेट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर रैशनल नंबर, अगर मान लो मैथ वाले जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे या तो मैथ्स में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, इन चारों में से ही कुछ करते हैं। तो उसके लिए क्या हमारे पास दो नंबर तो होने चाहिए ना। तो अगर वो दोनों ही नंबर रैशनल हैं, तो चाहे हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर दोनों ही रैशनल नंबर हैं जिनके ऊपर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए हैं, एक ये नंबर और एक ये नंबर, तो दोनों ही क्या है? रैशनल नंबर है। दूसरा ये है कि अगर एक नंबर रैशनल है और दूसरा नंबर इर्रेशनल है, जैसे ये है, देखो ये 3 है, ये 3 है और ये √2 है। तो 3 तो रैशनल है बट √2 क्या है? इर्रेशनल है। तो अगर इनके ऊपर आप इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर दोनों ही नंबर इर्रेशनल हैं, तो आप जो परफॉर्म करोगे तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो क्या? रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर दोनों नंबर रैशनल हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो भी दोनों नंबर इर्रेशनल हैं तो अगर जो रिजल्ट है वो भी इर्रेशनल आएगा, नहीं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे देखो 1 + √2 है, अगर 1 + √2 हम देखें तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगर कंबाइंड देखें, अगर √2 को अलग देखें, 1 को अलग देखें, तो ऐसा नहीं, मैंने इसको पूरे को एक नंबर लिया है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। दोनों इर्रेशनल नंबर को मैंने ऐड किया, आंसर कितना आया? 2। तो 2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो वही चीज है, अगर दोनों ही इर्रेशनल नंबर होते हैं तो जो हमारा आंसर है वो रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से कर लेना। एग्जाम में काफी बार इनके ऊपर थ्योरी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज हैं जो रियल नंबर के ऊपर परफॉर्म की थी, तो जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, अगर ए बी का हमने रूट लिया है, मान लो कोई दो नंबर हैं ए और बी, उसका हमने रूट लिया है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। यस, कोई दो नंबर है ए बी, अगर उसका अंडर रूट लिया है तो हम उन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? रूट ए और रूट बी दोनों को अलग अलग करके, अगर दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल रूट करके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि ऊपर ए है और नीचे बी है, दोनों डिवाइड में है और फिर उनका कंबाइंड रूट दिया हुआ है, कंबाइंड स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो हम उनको अलग अलग इंडिविजुअल भी कर सकते हैं कि अंडर रूट ए ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट बी नीचे आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। दूसरा ये है कि देखो, ये है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और दूसरा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। मीन्स अगर हमारे पास दो नंबर है, एक है अंडर रूट ए और दूसरा नंबर है अंडर रूट बी, इन दोनों नंबर के बीच में एक बार प्लस लगा है और एक बार इन दोनों नंबर के बीच में माइनस लगा है और फिर इन दोनों का क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है,
राइट, एक बार दोनों के बीच में प्लस, एक बार दोनों के बीच में माइनस, फिर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर मींस रूट ए का स्क्वायर इज ए, और फिर दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर तो बी। ठीक है, ये आ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये आता, देखो ये भी सेम ही चीज है, दो नंबर हैं, एक ए है एक रूट बी है, दोनों के बीच में एक बार प्लस लिया, दोनों के बीच में एक बार माइनस लिया, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर, पहला नंबर है ए तो ए का स्क्वायर, और दूसरा नंबर क्या है रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर इज बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, बट याद ये रखना है आपको, जब भी ऐसे वाली चीज आती है तो इसमें जो बीच में जो साइन आएगा वो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पे एक बार प्लस का साइन है एक बार माइनस का साइन है, बट रिजल्ट में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या देखो, रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, चार अलग अलग नंबर हैं और उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, ए और रूट बी का बना लिया, इसमें रूट सी और रूट डी का बना लिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना होगा। कैसे करना होगा, जैसे रूट ए है इसको आप क्या करोगे, पूरे इससे पहले मल्टीप्लाई करोगे, रूट ए को सी से किया, रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए को डी रूट जी से किया तो रूट ए इंटू रूट डी आ गया। फिर क्या करोगे, प्लस लगा के फिर इसको आप दोनों से करोगे, अब रूट बी को दोनों से करोगे तो वो दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट आता है, उससे नेक्स्ट क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे x प्लस वाई का आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पहले का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, ऐसा होता है। यहाँ पे भी वही है, रूट ए का स्क्वायर a आ गया प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, इसको ऐसे लिख दिया, और रूट बी का स्क्वायर तो b आ गया। ठीक है, सेम यही वाली चीज है। अब अगर इन दोनों के बीच में माइनस आ जाता है तो बाकी सब सेम रहेगा, बस ये वाला जो साइन है ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बाकी सेम आ जाएगा। ओके, अगर ये प्लस का है तो ये सभी प्लस रहेंगे, अगर ये बीच में माइनस आ जाता है तो जो बीच वाली टर्म है वो माइनस की हो जाएगी, बाकी सभी प्लस रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, ओके हाँ, एक हमने पढ़ा था कौन सी में था, 1.4 में होगा आई थिंक। उसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज कैसे करते हो डिनोमिनेटर को, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रैशनलाइज का मीनिंग है कि उसके जो डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में जो है, जैसे ये है मान लो 1/√a प्लस बी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो डिनोमिनेटर में है उसके जस्ट अपोजिट से, मीन्स नंबर तो सेम रहेंगे, बस इसका साइन जो अगर ये बीच में प्लस का साइन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस बी, और इससे ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स अगर हमें 1/√a प्लस बी है, इसको इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, यही वाला नंबर होगा रूट ए, लेकिन प्लस है तो ये माइनस होगा और एज इट इज होगा बाकी, और नीचे किया तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस सॉरी माइनस रूट ए माइनस बी। ठीक है, तो जो होता है जस्ट इसका साइन चेंज करके उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आता है ये वाली चीजें हमारी, ये भी बहुत अभी अभी हमने शायद पढ़ी हैं, ये आप लोगों को जो पीछे वाली क्लास थी उसी में हमने रीड की है, तो आप लोगों को अच्छे से याद भी होंगे। देखो a की पावर m है और a की पावर n है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बेस दोनों का कॉमन हो जाएगा, a की पावर m a की पावर n, दोनों को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे तो दोनों का बेस कॉमन ले लेंगे, a आ जाएगा और पावर है उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा आता है a की पावर m है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है n, तो यहाँ पे क्या होंगे, ब्रैकेट जब आता है तो पावर यहाँ पे क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a आ जाएगा और पावर जो है दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m इंटू n हो जाएंगी। दूसरा ये है कि a की पावर m को डिवाइड किया है a की पावर n से, तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आके उसकी पावर माइनस की हो जाएगी, a की पावर देखो दोनों का बेस सेम है,
तो यहाँ पे a आ गया। पावर का कैसे हिसाब करेंगे, m तो ऊपर है तो प्लस का ही रहेगा, n डिनोमिनेटर से ऊपर आ रहा है तो n माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा ये है कि अगर a की पावर m है डॉट b की पावर m है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर कॉमन है, यहाँ पे बेस कॉमन नहीं है, यहाँ पे बेस कॉमन नहीं है, पावर कॉमन है, तो क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लिया और जो बेस है बेस को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू बी कर दिया और पावर को कॉमन ले लिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी की भी पावर आप 0 लगाते हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर ये 1/an है तो अगर ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। हमें पता है कि a की पावर n को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर माइनस n। ठीक है। दूसरा, अगर स्क्वायर रूट ऑफ a के ऊपर n लगाया हुआ है तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि a की पावर कितनी है, a की पावर है 1/n, a की पावर कितनी है, 1/n। दूसरा, अगर यहाँ पे a की पावर m है स्क्वायर रूट के अंदर और उसके बाहर n लगाया हुआ है, तो आप क्या करते हो, a की पावर m तो सिंपल हो गया और इस स्क्वायर रूट n का मतलब क्या हो जाएगा, 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m/n, a की पावर m/n। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो ये थी आपकी समरी की क्लास। तो हमने जो हमारा चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आपको क्लास कैसी लगी वो आप मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और अगर कुछ आप लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए, तो आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। यू आर बेस्ट मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम नए चैप्टर से, जो पोलिनोमियल वाला चैप्टर है सेकंड, उससे के साथ में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।